I'm gonna take सदगुरु, मैं आपसे वो करने की छूट लेने जा रहा हूँ जो मैं आमतौर पर अपने टीवी शो में करता हूँ। ये रैपिड फायर राउंड है। the See, normally the end of this I've- round. when I was young, I watched a जब मैं जवान था तब मैं बहुत सारी वाइल्ड वेस्ट फिल्में देखता था। जब आप फायर करेंगे तो मैं भी फायर करूंगा। No, but no. नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये उस तरह का नहीं है। आप मेरी लाइन ऑफ फायर में बिल्कुल नहीं हैं। मैं वो इंसान बनने की छूट नहीं लूंगा। ये बस फटाफट सवाल हैं जिनके लिए जब मैं एक शब्द में जवाब मांगूं तो आपको उस पर कायम रहना है, क्योंकि आप में कभी-कभी सवाल का जवाब घुमाकर देने की प्रवृत्ति है। But लेकिन आप इतना गूढ़ और शानदार जवाब देते हैं जो हमें बिल्कुल तृप्त कर देता है। लेकिन इस मामले में मेरा एक ही निवेदन है, अगर एक शब्द है तो सिर्फ एक शब्द ही होना चाहिए। okay. और आमतौर पर इसके अंत में आपको एक गिफ्ट मिलती है, लेकिन यहाँ गिफ्ट के न होने पर आपके पास पहले से ही एक गाय है। so तो और या आपके पास रखा ये सुंदर गुलदस्ता तो गिफ्ट नहीं है, लेकिन आपको मेरा आभार जरूर मिलेगा। thank you. ठीक है, ये बहुत आसान है। ऐसी कौन सी एक चीज है जो संतुलित जीवन के लिए जरूरी है? समझ। What is ऐसी कौन सी एक चीज है जो संतुलित जीवन के लिए हमें पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए? ना समझी। all right? I thought मुझे लगा कि यही जवाब आने वाला है। जब मैं ये चीजें कहता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? संगठित धर्म, पागलपन, शादी, साथ रहना, प्रतिस्पर्धा, बेवकूफी, पैसा, उपयोगी, प्यार, क्या मैं एक वाक्य कह सकता हूं? yes. I will allow that. सबसे सुंदर लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के लिए अपाहिज बनाने वाला। If I can, अगर मैं इसे थोड़ा विस्तार से कहूं, अगर कोई दुखद चीज या कोई बुरी चीज आपको अपाहिज बनाती है तो इसे हम स्वीकार कर सकते हैं। जब कोई सुंदर चीज आपको अपाहिज बनाती है तो ये एक असली तबाही है। true disaster. अगर आप किसी एक व्यक्ति से जीवित या मृत एक सवाल पूछ सकते तो आप किससे पूछते और वो क्या सवाल होता? मैं वाकई अपने सारे सवालों को सुलझा चुका हूं, क्योंकि मैंने अपना समय खुद को पढ़ाने या कुछ करने में नहीं बिताया। मैंने अपना पूरा जीवन अपने हर एक सवाल को सुलझाने में बिताया है। मेरे सवाल मानो अब खत्म हो चुके हैं। और निश्चित रूप से आपके जवाब खत्म नहीं हुए हैं और कभी होंगे भी नहीं। सबसे अच्छी सलाह जो आपको कभी मिली हो? कोई नहीं। कभी नहीं? नहीं, मैंने न कभी मांगी और न मुझे मिली। मैंने खुद को इस तरह का बनाया है कि मैं सलाह लेने या सलाह देने के नाकाबिल हूं। एक पूरी तरह से काल्पनिक हालात में अगर आपके पास एक दिन खाली हो जिसमें कोई कमिटमेंट्स ना हो, कोई जिम्मेदारियां ना हो, तो वो दिन आप क्या करते हुए बिताएंगे? Oh, बहुत सारी चीजें हैं, ये एक शब्द नहीं हो सकता। नहीं, ये एक शब्द वाला नहीं है। see, देखिए, मेरे भीतर एक अंधाधुंध, हर चीज के लिए एक अंधाधुंध जुनून है। एक समय था जब मैं कई सारी चीजें करता था, पर इन दिनों समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। तो आमतौर पर अगर मेरे पास थोड़ा समय होता है तो मैं गोल्फ खेलता हूं, क्योंकि वो सुरक्षित है और शहर के अंदर है और कुछ करने के लिए मैं समय पे वापस पहुंच सकता हूं। लेकिन अगर पूरा दिन मेरे पास है, जो उन्होंने बहुत समय से नहीं दिया है,
उन्होंने ये मुझ पर नहीं छोड़ा है। अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी आंखें बंद करके बैठूंगा, क्योंकि मैं सबसे बढ़िया तब होता हूं जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। अपने जीवन के अंत में वो एक कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में याद रखें? उन्हें इतनी खूबसूरती से जीना चाहिए कि मैं उन्हें याद भी ना हूं। अगर आपको समय से होकर गुजरने का तरीका मिल जाए तो आप कहां जाएंगे? मैं वो सारी चीजें पहले ही निपटा चुका हूं। आप पहले ही यूनिवर्स घूम चुके हैं। आपके पास इस इकोसिस्टम के हर हिस्से का वीजा है। क्या हम कुछ स्लो फायर कर सकते हैं? जी हाँ। क्योंकि That's a question with इस सवाल के कई पहलू हैं। ये जैसे कि दुनिया में घूमना। हम हवाई जहाज में यहां वहां घूम चुके हैं और अब हम मंगल पे जाना चाहते हैं, हम कहीं और जाना चाहते हैं। अब ये काफी नहीं है, हम पास्ट और फ्यूचर में भी जाना चाहते हैं। ये सारी चाहत खोजी प्रकृति की है। आप चाहे छुट्टी पर मालदीव्स जाएं या आप मंगल पर जाना चाहते हैं, ये मूल रूप से खोजबीन के लिए है। हो सकता है कि आप आराम करने के बारे में सोच रहे हो या सुख पाने के या जो भी सोच रहे हो, लेकिन वास्तव में ये खोजबीन है। वरना आप यहां क्यों नहीं कर सकते? ये एक ऐसी चीज है जिसे आप करना चाहते हैं। आप एक दूसरी जगह को छूना चाहते हैं। इंसान में ये चाहत सिर्फ तब तक होती है जब तक आपके भीतर मौजूद यह जीवन बीज रूप में रहता है, यानी अंकुरित होकर खिला नहीं है। ऐसा हुआ जब आदि योगी योग विज्ञान की व्याख्या कर रहे थे और ब्रह्मांड की प्रकृति की बात कर रहे थे कि किस तरह से ये आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। then the seven sages. तब उनके पास मौजूद सप्त ऋषियों ने पूछा, इस ब्रह्मांड की प्रकृति कैसी है? ये कितना बड़ा है? ये कहाँ शुरू होता है? ये कहाँ खत्म होता है? तो वो हंसे और बोले, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड मैं इसे एक सरसों के बीज में पैक कर सकता हूं। क्योंकि असल में समय और स्थान के बारे में आपकी धारणाएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि के दायरे में जी रहे हैं। Your intellect. अगर आप उस आयाम को पार कर जाते हैं तो समय और स्थान जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। सब कुछ यहां और अभी है। तो टाइम और स्पेस से होकर गुजरना नहीं, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि It's difficult to express. Difficult. इसे व्यक्त करना या समझाना मुश्किल है। अगर मैं बहुत लॉजिकल होने के लिए प्रसिद्ध हूं, लेकिन अगर मैं लॉजिकल या मूर्ख लगूं तो आप मेरे जेट लैग को दोष दे सकते हैं। मैं 6 हफ्ते बाद अमेरिका से अभी लौटा हूं, तो आप कह सकते हैं शायद सदगुरु पर जेट लैग का असर था, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। लेकिन मैं ठीक हूं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ब्रह्मांड को अपने टुच्चे से लॉजिक में फिट नहीं कर सकते। Today's human being आज का इंसान अपने ही तर्क से इतना ज्यादा मोहित है कि वो पूरे जीवन को चूक रहा है। अस्तित्व में होने वाली विस्तृत घटनाओं से आप अनजान रह गए, क्योंकि आप किसी भी चीज को सिर्फ तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वो आपके तर्क के चौकोर गड्ढे में फिट हो। जो भी चीज आपके तर्क में फिट नहीं होती उसे आप नकार देंगे। इस तरह आपने पूरे ब्रह्मांड को नकार दिया है। इस तरह आपने जीवन के जादू को नकार दिया है। आप तर्क के गुलाम बन गए हैं और जीवन के जादू से पूरी तरह से चूक गए हैं। तो ये टाइम, स्पेस, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप बुद्धि से ब्रह्मांड की चीर फाड़ करके इसे, उसे और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, आपने देखा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कैसे बीत गया। और अगर आप उदास हैं तो आपने देखा है कि दिन कटता ही नहीं। तो समय इंसान के अस्तित्व की दुख भरी प्रकृति का नतीजा है।
अगर आप सचमुच खुश और परमानंद में हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक दिन क्या है, एक साल क्या है, एक जीवन काल क्या है। आप नहीं जान पाएंगे। कई मौके आए हैं जब मैं बैठा हुआ था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मुझे लगा 5 मिनट हुए हैं, पर लोग इकट्ठा हो गए और मेरे पैर खींचने लगे, Because क्योंकि वे उनके मुताबिक मैं वहां कई दिनों से बैठा हुआ था। this idea of समय और स्थान की ये धारणा बहुत ही पेचीदा धारणा है, क्योंकि लोग अपने तर्क के दायरे में अटके हुए हैं। logic, my work, my fundamental work मेरा काम, मेरा बुनियादी काम लोगों को तर्क के दायरे से आगे अस्तित्व के, हमारे खुद के अस्तित्व के असली जादू में ले जाना है। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। फिर भी मेरी प्रतिष्ठा लॉजिकली बहुत सही होने की है, क्योंकि मैं अभी भी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी भी उन्हें आकर्षित कर रहा हूं। असली चीज के होने के लिए उन्हें बदकिस्मती से बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो अपने तर्क के इतने गुलाम बन गए हैं। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज देखते हैं? हर चीज, हर चीज। हर चीज, अतीत, वर्तमान और भविष्य। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो करना जो आपको पसंद है या जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करना? एक शब्द या ज्यादा? आप जैसा भी चाहें। see देखिए, अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप वो करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप एक जीनियस हैं तो आप बस वही करेंगे जिसकी जरूरत है। अगर आप एक दिन के लिए अदृश्य हो सकें तो आप क्या करेंगे? आपको पता नहीं चलेगा। पूरे आदर के साथ, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देखिए, आमतौर पर लोग जिसे अपने जीवन में कमजोरी मानते हैं, चलिए मैं आपको एक सामान्य जवाब ही देता हूं। इन सब बातों में क्यों जाना? आपने पहले ही कहा कि मैं, क्या वो कौन सा शब्द था, तृप्त करने वाला। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मुझे खतरों से प्यार है। खतरों के बिना मैं नहीं जी सकता। मैं हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मुझे नश्वर होने, जिंदा रहने और मरने की कगार पर रखे। मैं हर समय उस सीमा रेखा पर चलना चाहता हूं। हर दिन मैं किसी न किसी तरह से उस पर कदम रखता रहता हूं। क्या यह कमजोरी है? मुझे नहीं लगता, पर लोगों को लगता है। सद्गुरु, आपको इस तरह अपना जीवन खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर कोई खतरा ना हो, तो मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि अपने जीवन में ज्यादातर समय में जो भी कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं आजमाया गया हूं। सिर्फ खतरे के पलों में ही मैं थोड़ा आजमाया हुआ महसूस करता हूं। तो मेरी कमजोरी ये है कि मैं खुद को हद के पार ले जाना चाहता हूं। जब मैं पूरे भारत में मोटरसाइकिल से घूम रहा था और बाद में मैं गाड़ी चलाने लगा, तो मेरी एकमात्र इच्छा थी कि एक ऐसी मशीन मिल जाए जो मेरे कौशल को आजमाए। हमेशा मैंने यही पाया कि अगर मैं उसे अपनी हद तक ले गया तो वो जवाब दे जाती थी। हाल ही में इन दिनों मुझे कुछ ऐसी मशीनें मिली हैं get to do a few machines जो मुझे परख रही हैं कि मैं उन्हें हद तक ले जा सकता हूं या नहीं। ऐसा मेरी उम्र की वजह से भी हो सकता है। अगर वो मुझे मेरी जवानी में मिली होती तो मुझे लगता है कि मैं managed to work around them. एक चीज जो दुनिया आपके बारे में नहीं जानती। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते।
और एक चीज जो आप अपने बारे में बदलना चाहेंगे। ओह, मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। I could speak Hindi. No, I'm sorry, Marathi. एक चीज जो आप दुनिया के बारे में बदलना चाहेंगे। ओह, बहुत सारी चीजें हैं। कोई एक। इंसानों को। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई उपलब्धि है, क्योंकि I always मैं हमेशा खुद के प्रति अपनी उम्मीदों से बहुत कम कर पाता हूं, तो मुझे कोई भी चीज उपलब्धि नहीं लगती। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है जिसे आप हर समय सुन सकते हैं? oh, मैं किसी वजह से nah. शायद इसी वजह से कि ये गाना मैंने तब सुना था जब मैं अपनी टीनेज की शुरुआत में था। तो ये गाना Kind of किसी दूसरे गाने की तुलना में मेरे मन में ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे सुनना चाहता हूं, लेकिन किसी न किसी तरह से ये गाना मेरे मन में अक्सर आ जाता है। वो है हाउ मेनी टाइम्स। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि आपने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन क्या आपकी कोई फेवरेट फिल्म है? oh, मैंने बहुत सी अच्छी फिल्में देखी हैं। एक समय था जब मैं बहुत सी फिल्में देखता था। मैंने इंडियन सिनेमा ज़्यादा नहीं देखा, पर मैंने काफ़ी अंग्रेज़ी फिल्में देखी हैं। लेकिन एक फिल्म one movie that I जिसका मैंने उस समय भरपूर आनंद उठाया था, क्योंकि उस दिन जिस तरह से चीज़ें हुई थीं और जीवन में कई परिस्थितियां एक साथ आ गई थीं, वो थी रोमन हॉलिडे। Oh, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहली फिल्म थी जो मैंने अपने जीवन में देखी थी। मेरी माँ मुझे सिनेमा ले गई थी। सच में रोमन हॉलिडेज पहली फिल्म थी जो मैंने कभी देखी थी। मुझे खुशी है कि हम दोनों में कुछ कॉमन है। आद्रे और ग्रेगरी पैक की वो छवि किसी वजह से बस मेरे साथ बनी रह गई। wonderful. ये शायद मेरी उम्र की वजह से था। Oh, it must have been. कोई ऐसी पसंदीदा चीज जिसे करने के लिए काश आपके पास और समय होता? काश मेरे पास और समय होता, क्योंकि मैंने खुद को ऐसा बनाया है कि ऐसा कुछ नहीं जिसमें मुझे आनंद आता हो या आनंद ना आता हो। मैं पक्का करता हूं कि जो भी काम करूं उसका पूरा आनंद लूं, वो चाहे शांति से बैठना हो या किसी से बात करना हो या कुछ भी करना हो, क्योंकि मेरी गतिविधियां एक दायरे में सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हर उस चीज़ का आनंद नहीं लेते जो आप करते हैं और जो नहीं करते, तो इतनी सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश में आप पागल हो जाएंगे। लेकिन मैं पागल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जिंदा होने का आनंद लेता हूँ। काम तो कोई भी काम मेरे लिए ठीक है, मैं जो भी करता हूँ उसका आनंद लेता हूँ। छोटे काम, बड़े काम, हर तरह के काम, सबसे गूढ़ चीज़ें और छोटी छोटी चीज़ें, मैं पूरी तरह से उसका आनंद लेता हूँ। हम सबको ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपके जीवन पर फिल्म बने तो आपकी भूमिका कौन करेगा? पहले ये बताइए कि फिल्म बनाएगा कौन? No, there could be lots of interested people. शायद आपको एनिमेशन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप वो चाहेंगे। खैर, रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ और आप उस गिफ्ट के पूरे हकदार हैं जो इस मंच पर मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वर्चुअल गिफ्ट देता हूँ, अपने प्यार, आभार और गहरे सम्मान के साथ। Thank you.